तीनों लोगों की भटकन को समाप्त करना चाहते हैं तो मन वचन काय की इस त्रिविधता को छोड़ दीजिए, इस कुटिलता का परित्याग कीजिए, क्योंकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। आप तो जानते ही हैं बाण कैसा होता है। धनुष पर जो बाण रखा जाता है बिल्कुल सीधा होता है, जब वो छोड़ा जाता है तो सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और यदि टेढ़ा हो जाए तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। तो बाण की तरह सीधा है जैसे बगुला का होता है। काश कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है तब तो नुकसान है, तब तो हानि है। हमें इस तरह की कुटिलताओं से बचने का, बगुला की तरह आचरण से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें बाण की तरह सीधा होना चाहिए। जो बाण की तरह सीधे होते हैं, सीधा आचरण करते हैं, अवश्य वो सीधी गति से चल करके सीधी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और जो टेढ़े होते हैं उनके जीवन का टेढ़ापन तो कहना ही का कैसा होता है, आप तो जानते ही हैं। हमारी हिंदी कवियों ने बड़े अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। उन अच्छे अच्छे दोहों की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और उसमें यह कहा गया है, उस दृष्टि में सरल जनों की सरल गति, सुन रहे हैं ना आप लोग, सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र, सीधा जाता तीर जो चक्कर खाता चक्र। सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुषों की प्रवृत्तियों के बारे में कह दिया है कि सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र। जो सज्जन होते हैं, जो सरल होते हैं, उनकी गति सीधी होती है, सरल होती है। लेकिन जो दुर्जन होते हैं उनकी गति टेढ़ी होती है। तीर बिल्कुल सीधा होता है, सीधा चलता है, लेकिन चक्र घुमावदार होता है, इसलिए घूम करके जाता है, वो सीधा नहीं जाता है। बंधुओं, चक्र की तरह नहीं, हमें तीर की तरह सीधे बनना है, बाण की तरह सीधे बनना है। चक्र की तरह यदि घुमावदार रहे तो जिंदगी भर हम घूमते रहेंगे। संसार के घूमने का कभी अंत नहीं आएगा, संसार के भटकने का कभी अंत नहीं आ सकता है। संसार की भटकन से बचने के लिए आवश्यकता है हमें सीधा होना पड़ेगा। आपने देखा होगा सांप जब चलता है तो किस तरह चलता है, बिल्कुल लहर करके लहराता होगा, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है। लेकिन आपने कभी देखा हो सांप के लिए जब वो टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता होगा और यदि अपने बिल में प्रवेश करता हो, तो सांप जब बिल में प्रवेश करता है तब कैसा चलता है, देखा ही नहीं है। बहुत डर लगता है सांप से। कहाँ इतना मौका मिलेगा कि उसके बिल में देखने के लिए कैसा जाता है। अरे कहाँ, हमें अपने घर में आने का तो मौका नहीं मिल रहा है कि घर में कैसे जाना है, और सांप घर में कैसे जाता देखने का कहाँ अवसर मिलेगा। कभी मिल जाए तो देख लेना किसी जंगल में, किसी खेत में जब सांप चलता हो, चलते हुए सांप को जब घर में प्रवेश करता हो, बिल में जाता हो, तब देखना चलते हुए तो टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता है, और जब प्रवेश अपने बिल में करता है तो बिल्कुल सीधा होकर के जाता है। बस इसी का नाम तो आर्य और धर्म है। सांप की चाल से मालूम पड़ता है कि टेढ़ी मेढ़ी चालें सांप को यहाँ वहां ले जाती हैं, और जब सीधा चलता है तो अपने बिल में प्रवेश करता है। बंधुओं, माया, चार, छल, कपट, टेढ़ी मेढ़ी चालें हैं जो हमें संसार की पता नहीं चतुर्गति संसार में टेढ़ा मेढ़ा चलाने के लिए मजबूर कर देती हैं, और हमें चलना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और यदि इस भटकन से हमें बचना है तो आर्य और धर्म कहता है कि सांप की तरह सीधे होकर के बिल में जैसे प्रवेश करता है। जिस दिन हमारा मन, जिस दिन हमारी वाणी, जिस दिन हमारा शरीर एक रूप प्राप्त हो जाएगा, इसमें सीधापन आ जाएगा, बाण की तरह सीधे हो जाएंगे, सांप की चाल की तरह सीधा हो जाएगा, उस दिन ये व्यक्ति, ये प्राणी भी अपने भीतर अपने घर में जा सकता है। धर्म हमें अपने घर तक लौटने का रास्ता है, धर्म हमें अपने आप तक आने का रास्ता है। हम चाहें तो लौट करके अपने घर आ सकते हैं, और जो हमारा घर है, हमारी आत्मा है, हमारा चैतन्य धाम है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सांप की तरह सीधा होकर के जैसे बिल में प्रवेश होता है, वैसे हमें भी सीधा होना पड़ेगा। हमारी मन वाणी की सरलता उतनी ही होनी चाहिए जैसे सांप का सीधापन होता है। लेकिन बंधुओं, ध्यान रखना, सांप बड़ा विचित्र भी होता है। सांप कैसा होता है कि सांप बाहर से कांचली तो छोड़ता है, लेकिन अंदर का जहर नहीं छोड़ता।
बाहर की कांचुली का परित्याग तो कर देता है, वो लगता है कि कांचुली छोड़ दी इसलिए सांप ने जहर छोड़ दिया होगा, लेकिन बंधुओं सांप कांचुली छोड़ने से निर्विष नहीं होता है, उसका जहर तो अंदर बना रहता है। आदमी भी बाहर से बहुत कुछ छल कपट का भले ही व्यवहार छोड़ दे, लेकिन अंदर में तो छल कपट का विष भरा हुआ है, मायाचार का जहर भरा हुआ है। वो जब तक ये भरा रहेगा तब तक उस सांप की तरह इसका भरोसा नहीं कब किसे काटेगा और कौन किसको मरना पड़ेगा, कौन बेहोश होगा, किसके प्राण संकट में होंगे, कौन जानता है। काटने के बाद मालूम पड़ेगा। इन कसायों के डंक भी बड़े विचित्र होते हैं। एक छल कपट की कसाय एक ऐसा डंक मारती है कि आदमी बेहोश हो जाता है, आदमी को मरना पड़ सकता है, संसार के परिभ्रमण को करना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने मन वाणी के लिए, इस शरीर के लिए सीधा होने की आवश्यकता है। मायाचार को छोड़ करके सरल बनने की आवश्यकता है, विनम्र बनने की आवश्यकता है। यदि हम सरल बनते हैं तो संभव है, विनम्र बनते हैं तो संभव बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि मायाचारी आदमी बाहर से जितना सरल और विनम्र या जी हजूरी करने वाला होता है, भीतर से वह उतना वक्र, उतना कठोर, उतने टेढ़े स्वभाव का होता है। बंधुओं, यहाँ कठोर और टेढ़ा स्वभाव नहीं चलेगा। मायाचारी ऐसा कर सकता है। कल मैं आपसे कह रहा था कि आदमी इतना झुक सकता है, कल झुकने की बात कही मैंने, इतना झुक सकता है, इतना झुक सकता है कि झुकने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर में धर्म आ जाए, क्योंकि मायाचार के साथ भी झुकने वाले बहुत से लोग होते हैं। नमन नमन में फेर है, सब न सरीखा जान, और दगाबाज तीनों नमे चीता चोर कमान। नमन में बड़ा अंतर है बंधुओं, झुकने में बड़ा अंतर है। आप जब झुकते हैं, भरोसा नहीं है कि आप किसके सामने किस भाव से झुकते हैं। कभी कभी तो जब स्वार्थ बढ़ता है, कभी कभी जब जरूरत पड़ जाती है, जब आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप गधे से भी काका कह देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, गधे से भी काका कह लेते हैं। फिर तो अपने काका जी को तो भगवान ही कह दे तो कोई बात नहीं। अपना स्वार्थ यदि सिद्ध हो रहा हो तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इतने झुक जाते हैं, कहते ये दगाबाज की बात, ये पहचान है बंधुओं। ये तीनों इतने खतरनाक होते, चीता चोर कमान। चीता बड़ा दगाबाज होता है, लोग जानते हैं, लेकिन वह कब दगा करता है, जब उसे भूख लगती है तभी शिकार करता है, तभी दगाबाज करता है, नहीं तो नहीं करता है। चोर चोरी करता है जब उसे जरूरत होती है पैसे की, तभी चोरी करता है। और बाण भी ऐसा ही होता है, धनुष जो होता है जब उस पर बाण रखा जाता है तभी टेढ़ा होता है। बंधुओं, ये तीनों चीजें कितनी झुकती हैं, अभी सोचा आपने, इतनी दबी दबी इतने झुक करके चलती हैं, पता भी नहीं चलता कि बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं। इससे ज्यादा सरल तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन दगाबाज हैं। बंधुओं, संसार का प्राणी, और उसमें भी मनुष्य की यदि बात की जाए तो आज मनुष्य इस तरह का बन चुका है। मनुष्य के अंदर में इतनी कुटिलता आ चुकी है कि बाहर से कुछ होता है और भीतर से कुछ होता है। जबकि आप पूजा करने गए होंगे और बड़े ठाट बाट से संगीत के साथ पढ़ रहे होंगे, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये सारी बातें आप अर्घ चढ़ा करके कर तो देते हैं, लेकिन जीवन में उतर नहीं पाती। बंधुओं, जीवन में उतरना चाहिए। ये छल कपट से हमारा काम नहीं चलेगा। बंधुओं, ये छल कपट यदि चलता रहा तो जिंदगी पूरी समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये मंदिर की मूर्तियां और मंदिर, ये बाहर का धर्माचरण तुम्हें बचा नहीं सकता। जब तक अंदर की कुटिलता नहीं मिटेगी तब तक तुम्हारे भीतर में धर्म का समावेश हो नहीं सकता, और जब तक भीतर और बाहर में धर्म नहीं है तब तक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। अभी छुल्लक जी आपसे कह रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें छुल्लक जी ने आपसे कही, शायद आपको ध्यान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दोहरा जीवन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक दोहा सुनाया होगा, मन मेला तन उजरा, मन मेला तन उजरा, बगुला कपटी भेग, और याते तो कागा भला भीतर बाहर। भैया, दोहरा जीवन धर्म के साथ नहीं चलता। बाहर कुछ और भीतर कुछ, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं, ये तो बगुलों की तरह है। और कहते बगुला बाहर से बहुत सफेद होता है, बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा दिखाई देता है,
धवल रंग का दिखता है, लेकिन कहते हैं कि अंदर जितनी कलुषता उसके अंदर भरी रहती है। एक एक मछली को पकड़ने की जो दृष्टि, उसकी हिंसा को पूर्व परिणाम उसके अंदर बने रहते हैं। ये बहुत बड़ी कलुषता होती है। कहते आते हैं तो कागा भला भीतर बाहर एक, अरे इससे अच्छा तो कौवा अच्छा है जो बाहर से काला दिखता है और भीतर से भी काला रहे। लेकिन भीतर से काला कौवा होता है, देखा किसने है? ये तो कह दिया लोगों ने कि कौवा बाहर से भी काला और भीतर से भी काला होता है। किसी ने नहीं देखा होगा कि कौवा भीतर से काला होता है। नहीं, बाहर से जरूर काला दिखता है, लेकिन बगुला तो बाहर से जरूर सफेद दिखता है, लेकिन भीतर भी काला है और बाहर भी काला ही होना चाहिए। लेकिन क्या करे, कुदरत की देन है कि बाहर से सफेद है और भीतर से काला है, और इसलिए तो कहा जाता है कि बगुला भगत नहीं होना चाहिए। इसलिए उदाहरण बन गया कि बगुला भगत नहीं होना चाहिए। दोहरा जीवन नहीं चलेगा। घर में कुछ और होते हैं, मंदिरों में कुछ और होते हैं, साधुओं और गुरुओं के पास कुछ और होते हैं, सभाओं में कुछ और होते हैं, और दुकान पर जाते हैं तो कुछ और होते हैं। धर्म ये नहीं सिखाता है। इससे तो धर्म बदनाम होता है। जितना धर्म हम मंदिर में बैठ करके करते हैं, जितनी अच्छी बातें साधु संतों के चरण सानिध्य में बैठ करके करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी यदि हमारे यहाँ से उठने के बाद दुकान पर, व्यापार पर, बाजार में और परिवार में और ऑफिस में जाने के बाद भी 10वां हिस्सा भी यदि धर्म का उतना अच्छी बातों का आ जाए, तो समझ लेना कि आपके भीतर धर्म का अंकुर फूटा है, और नहीं तो ये दोहरा जीवन तुम्हारे कोई काम का नहीं है। बंधुओं, अपने जीवन को सुधारने के मंगलमय क्षण हमारे लिए प्राप्त हो गए हैं। ऐसे मंगलमय क्षण मिल जाने के बाद भी यदि हम अपने जीवन का सुधार नहीं कर सके, लगता है कि जिन लोगों का आचरण बड़ा विचित्र हो गया है। हाथी के दांत देखे आपने? सिर हिला रहे, देखे हैं, लेकिन आपने हाथी के दांत जरूर देखे हैं, लेकिन कौन से देखे हैं आपने? जो दिखते हैं वही देखे हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। लोग बंधुओं, ऐसा ही लोगों का आचरण होता है, हाथी के दांत की तरह होता है, जो दिखाने का और खाने का और कुछ और होता है। लोगों से मिलते हैं तो कुछ और ढंग से मिलते हैं, और मंदिर में आते हैं और साधुओं से आते तो कुछ और ढंग से मिलते हैं। बंधुओं, ये आचरण तुम्हारे काम का नहीं है। ये दोहरा जीवन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ तो एक तरफा होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जहाँ एक रूपता होती है वहां बिल्कुल सरलता होती है, उसका नाम ही धर्म है। यही आर्जव धर्म है कहते। लेकिन ये धर्म हमारे भीतर आना चाहिए। लेकिन आपकी सरलता, आपका भोलापन धार्मिक क्षेत्रों में बहुत हो सकता है, लेकिन कहीं मायाचार से जुड़ करके होगा तो आप मंदिर में आकर के बहुत सरल हो सकते हैं। साधु संतों के पास आकर के ऐसे बैठ जाते, इतने भोले बन जाते जैसे कुछ भी नहीं आता हो, बहुत बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन अंदर में जो भरा होता है वो बाद में दिखता है, यहाँ नहीं दिखता है, मौके पर दिखने लगता है। बंधु, इससे काम नहीं चलेगा। अवसर है, जिंदगी बहुत गुजर चुकी है, बहुत थोड़ा सा समय अपने जीवन का बाकी बचा है। उस चंद्र क्षणों में जो बचे हुए हैं उनको सार्थक करने का प्रयास कीजिए, और सार्थक करने का यदि अवसर मिल रहा है तो इस धर्म के आयोजनों में सम्मिलित होने के साथ अपने भीतर और बाहर को एक करने का प्रयास कर लीजिए। जिसने ऐसा कर लिया, समझ लेना उसने अपने जीवन को सुधार लिया है, और नहीं तो कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। हाथी के दांत की तरह नहीं चलेगा। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा शरीर एक रूपता में होना चाहिए। मनस्य कम वचस्य कम वपुस्य कम महात्मनाम, मनस्यंतम वचस्यंतम वपुस्यंतम दुरात्मनाम। नीतिकारों ने लिखा है कि मनस्य कम वचस्य कम वपुस्य कम महात्मनाम। जहां मन एक होता है, जहां वचन एक होता है, जहां शरीर एक होता है, जहां मन, वचन और शरीर की एक रूपता होती है, उस व्यक्ति के लिए महात्मा कहा गया है, उसे सज्जन कहा गया है, उसे साधु पुरुष कहा गया है। वही साधु और गुरु कहलाता है, और वही धार्मिक है बंधुओं। लेकिन जहां मनस्यंतम वचस्यंतम वपुस्यंतम दुरात्मनाम, कहते मन कहीं अलग है, वचन और वाणी कुछ अलग है, और शरीर जिसका कुछ अलग काम कर रहा हो, तीनों की त्रिविधताएं हो, तीनों अलग अलग हो। कहते इस तरह की प्रवृत्ति का अर्थ है ये दुर्जन लोगों की पहचान है, ये दुष्ट लोगों की पहचान है, ये मायाचारी व्यक्ति की पहचान है। हमें ये मीटर अपने आप पर लगाना चाहिए कि कहीं हम दुष्ट आत्माओं में या दुर्जन आत्माओं में तो नहीं आ रहे हैं।
कि हाँ हम सज्जन और सत्पुरुष और महापुरुषों की श्रेणी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो अपने मन, वाणी और शरीर के एक रूपता की तरफ ध्यान दीजिए। इनकी विविधता की तरफ यदि आपका जा रहा है तो समझ लेना आप सज्जन नहीं हैं। और एक रूपता यदि आ रही तो आप सज्जन भी हैं, आप धर्मात्मा भी हैं और आप महात्मा भी हैं। महात्मा कोई नया पैदा नहीं होता बंधुओं, सज्जन कोई अलग से पैदा नहीं होता इस धरती पर, सब यहीं बनते हैं। अपने अच्छे आचरण से आदमी साधु और महात्मा बनता है, सज्जन बन सकता है, और अपने ही दुरात्मा, अपने खोटे आचरण से, दुष्चरित से, खोटी भावना से, खोटे आचरण से ये दुर्जन और दुष्ट आत्मा बन जाता है। हम क्या बनना चाहते हैं वह निर्णय हमें करना होगा कि हम अच्छा बनना चाहते हैं या हम बुरा बनना चाहते हैं। यदि हम सज्जन बनना चाहते हैं तो अपने मन, वाणी, शरीर को संभालिए, इसे एक रूप बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि दुर्जन ही बनना है तो बने रहिए साहब। वैसे आपकी पूजा अर्चना सबसे पहले होगी। यदि आप दुर्जन होंगे तो सबसे पहले अगरबत्तियां आपको ही लगाई जाएंगी, सज्जन और महात्माओं को बाद में चल जाएगा, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा भैया खल की पूजा पहले करो। क्यों? ये दुष्ट आदमी है, इसे संतुष्ट कर दो, नहीं तो सारा विघ्न पैदा कर देगा, तुम्हारा सारे धार्मिक वातावरण को दूषित कर देगा। इसलिए पहले 2 अगरबत्ती इस दुर्जन के लिए पहले लगा दो, इसकी पहले पूजा कर दो, संतुष्ट हो जाए, बाद में धर्मात्मा सज्जन पुरुषों को करना तो चल जाएगा, नहीं करोगे तो अभी कोई नुकसान नहीं। तो यदि दुर्जन बन के पहले पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो कि 2 अगरबत्तियां आपके लिए लगे और पहले तुम्हारे लिए सम्मान मिले, तो बनो दुर्जन। और सम्मान और अपमान की चाह छोड़ करके यदि जीवन जीना चाहते हो तो धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करो, यही तुम्हारे लिए महात्मा बनाएगा, यही तुम्हें सज्जन और साधु बनाएगा, और यही हमारी प्रवृत्तियां हमें संसार से निकाल करके मोक्ष की मंजिल तक ले जा सकती है। संसार के दुखों और कष्टों से निकाल करके सुख और शांति और समृद्धि का जीवन हमारे लिए जीने देंगे। हम चाहते क्या है, निर्णय हमें करना है, दूसरे की राह नहीं देखना है। हमारी सरलता मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। जहां ये अलग अलग होती हैं, आपने कभी किसी सरोवर के किनारे खड़े हो गए हो, वैसे सागर में तो इतना बड़ा सरोवर है, इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा तालाब, यदि बस स्टैंड के पास या चक्रा घाट के पास जाकर के खड़े हो जाओ और शांत पानी में खड़े हो जाना, परमात्मा का दर्शन करना हो तो हमें मन, वाणी और शरीर की चंचलता को तो रोकना पड़ेगा, निस्पंदित करना पड़ेगा। जब ये चंचलता रुक जाएगी, शांत हो जाएगा, तब उसमें आत्मा और परमात्मा सब दर्शन हो जाएंगे उसमें। और यदि हमारे मन, वाणी और शरीर चंचल रहा, स्पंदित रहा, चलायमान रहा, तरह तरह की तरंगें विचारों की उठती रही, तो कभी भी ना आत्मा दिखेगा ना परमात्मा दिखेगा। जहां दोनों चीजें नहीं दिखेंगी वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। बंधुओं, हमारे लिए अपने जीवन में, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए आवश्यकता है कि हम इस तरह की मन, वाणी की कुटिलता को छोड़ें और अपने भीतर में ऋजुता, सरलता, भोलेपन को स्थान दें। जैसे बच्चों का भोलापन होता है वैसे हमारे भीतर होना चाहिए। और यदि ये कुटिलता बनी रही तो कुटिलता का परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब भी जिसने किसी के साथ कुटिलता का व्यवहार किया है उसका दुख, उसका कष्ट उसे भोगना पड़ा है, कभी कभी तो तत्काल भोगना पड़ा। किसी यात्रा के लिए अपने गांव से चलते हैं, उस शहर में आते हैं और रेल से यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो पति पत्नी दोनों टिकट लेकर के रेल में बैठ जाते हैं। पत्नी पता नहीं क्या सोचती है, क्योंकि पहली बार उसे रेल में बैठने का होते हैं, बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं। और ये भी सुना था कि रेल में एक जंजीर भी लगी रहती है, जिसे आदमी खींच दे तो चलती हुई ट्रेन रुक जाती है। और ट्रेन में पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने आसपास लटकती हुई जंजीर को देखा तो पूछ लिया कि ये क्या है। तो उसका पति कहता है कि ये जंजीर है, ये चेन है, इससे क्या होगा? बोले इसको खींच देने से ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन कैसे रुकती होगी? और बचपन से ही सोच रही थी, सुना तो बहुत है, आज अवसर मिला है, मेरा तो मन करता है कि एक बार ये जंजीर जरूर खींचूं, एक बार जंजीर खींच करके तो देख लूं ट्रेन कैसे रुकती है। उसने अपने पति से कहा कि मैं तो आज जंजीर खींचूंगी। पति कहता पागल तो नहीं हो गई है, अभी टीसी आ जाएगा और तूने जंजीर खींची तो 500 रुपए का जुर्माना होगा, क्या होगा समझ में नहीं आता। 500 रुपए बहुत होते हैं।
वो कहती चाहे जो हो पैसा लग जाए और चाहे जो, लेकिन आज तो मैं अपनी मन की मुराद पूरी करके रहूंगी। बड़ा विचित्र है भैया, स्त्रियों का हिसाब किताब तो आप लोग ही समझते होंगे कैसा होता है। यदि उनने मन में ठान ली कि आज नई वाली सेगा और उनके सामने जहां वो दो आंसू बहाती हैं तो घुटने टेक देता है, आदमी झुक जाता है। और वही हुआ, उसने बहुत मना किया, खूब डांटा, जब नहीं हुआ तो रोने लगी। दो आंसू बहे तो बेचारा पिघल गया और कहता अरे देवी जी कर ले, तेरी मनसा क्या है पूरी कर ले, रह नहीं जाए। उसने कहा मैं तो जंजीर खींचूंगी, 500 रुपये लग जाएंगे, कोई 250 हम। जब टीसी आएगा और अपने को पूछेगा जंजीर किसने खींची और जब जुर्माना मांगेगा और तलाशी लेगा तो 250 रुपये निकलेंगे, तो 250 तो बच जाएंगे, 250 ही जाइन से लेने दो। और आप देखा ना ताओ, उस स्त्री ने आखिर जोर से हाथ ऊपर किया और जंजीर खींच दी। जंजीर खींचते ही साथ ट्रेन रुक गई। और ट्रेन जैसे ही रुकती है पता लग जाता है कि किस डिब्बे से जंजीर खींची गई। टीसी तत्काल वहां आया और देखता पूछता है कि जंजीर किसने खींची। अब वो स्त्री खड़ी हुई थी, वहीं बैठी थी मतलब, और उसका पति भी था। और जैसे टीसी आता है तो अभी तक इन्हें का भी विचार आ गया और वो कहती जंजीर किसने खींची। तो धीरे से इशारा था और स्त्री ने नीचे से इशारा किया, ऊपर वाले ने जंजीर खींची है। टीसी ने उस आदमी को हिलाया, उठो जी तुमने जंजीर खींची। वो आदमी कहता है कि जी सर हमने जंजीर खींची है। वो भी कहता है कि हाँ मैंने जंजीर खींची है। स्त्री कहती है बहुत बढ़िया रहा, पास रख ली, हमारे 500 रुपये दिलवा। इन्होंने निकाले हैं, खाना तलाशी ली जाए। और जब उनकी खाना तलाशी ली गई तो 250-250 निकले। बोले हमारे 500 दो। तत्काल 500 लग